जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विराट ब्रह्मांड को कौन संभाले हुए है? कौन है वो शक्ति जिसके सहारे के संपूर्ण भूमंडल टिका हुआ है? कौन है वो देव जिनके एक ही शेष पर ये धरा मात्र रजकण समान प्रतीत होती है? जी हाँ लिसनर्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 5 अध्याय 25 की एक अद्भुत कथा, श्री संकर्षण देव का विवरण और उनकी स्तुति। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम आपको प्रतिदिन सुनाते हैं भागवत महापुराण की अमूल्य कथाएं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज की इस कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाताल लोक से 30,000 योजन नीचे भगवान की तामसी शक्ति रूपी कला अनंत देव निवास करते हैं। इन्हें संकर्षण भी कहा जाता है क्योंकि ये अहंकार रूप में दृष्टा और दृश्य दोनों को एक कर देते हैं। अनंत देव के 1000 मस्तक हैं। उनके एक मस्तक पर यह संपूर्ण पृथ्वी ऐसी टिकी हुई है जैसे एक सरसों का दाना। जरा सोचिए लिसनर्स, हम जिस धरा को इतना विशाल मानते हैं, सिर पर केवल एक रजकण के समान है। क्या ये उनकी अद्भुत शक्ति का प्रमाण नहीं? अगर आपको ये कथा रोचक लग रही हो तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे, ऐसी ही दिव्य कथाएं आपके लिए लाते रहें। जब प्रलय का समय आता है तो अनंत देव इस सृष्टि को समेटना चाहते हैं। तब उनके भ्रकुटी के मध्य से रुद्र प्रकट होते हैं। रुद्र की संख्या 11 होती है और वे 3 नेत्रों वाले होते हैं। हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। भगवान संकर्षण के चरण कमलों की शोभा ऐसी है मानो लाल नखमणियों की पंक्तियां चमक रही हों। जब नागराज और उनके सेवक उन चरणों की वंदना करते हैं तो उनके मुखारविंद का सौंदर्य उन नखों में झलक उठता है और उनके मन आनंद से भर जाते हैं। नाग कन्याएं प्रेम और भक्ति से उनकी सुंदर भुजाओं पर चंदन और कुमकुम का लेप करती हैं। उनके स्पर्श से उनके हृदय में प्रेम और माधुर्य का संचार होता है और वे लज्जा और हर्ष से भरकर भगवान की ओर निहारती रहती हैं। अनंत देव वास्तव में असीम गुणों के सागर हैं। वे क्रोध और असहनशीलता को रोककर समस्त लोगों के कल्याण हेतु विराजमान रहते हैं। देवता, असुर, नाग, सिंध, गंधर्व, मुनि सब उनके ध्यान में लीन रहते हैं। उनके नेत्र सदैव प्रेम मत से भरे रहते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत ही मनोहर है। नीले वस्त्र, कानों में केवल एक कुंडल, गले में वैजंती माला और हाथ में हल्की मूठ पर रखा दिव्य कर। उनकी वैजंती माला की सुगंध इतनी अद्भुत है कि उस पर भौरे मकरंद पाकर निरंतर गुंजार करते रहते हैं। अनंत देव का ध्यान करने से मुमुक्षु साधक के हृदय में पन्न सभी बंधन टूट जाते हैं। सत्व, रज और तमोगुण की ग्रंथियां तत्काल ही नष्ट हो जाती हैं। डियर लिसनर्स, ऐसे भगवान जिनका नाम मात्र लेने से पाप नष्ट हो जाए, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति मजाक में भी अनंत का नाम ले ले तो भी उसके पाप मिट जाते हैं। तो क्यों ना हम सब भी मिलकर ऊंचे स्वर से कहें, जय अनंत देव। कथा आगे बढ़ती है। अनंत देव के प्रभाव और पराक्रम असीम है। पृथ्वी मात्र उनके एक सिर पर रजकण समान है। उनकी महिमा का वर्णन कोई भी पूर्णता नहीं कर सकता। वे रसातल के मूल में स्थित होकर पृथ्वी को सहज लीला मात्र से धारण किए रहते हैं। यहाँ पर हमारी ये कथा समाप्त होती है। इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है कि भगवान अनंत अथाह शक्ति और भक्ति के स्रोत हैं। उनका स्मरण करने मात्र से हमारे हृदय की अज्ञान की ग्रंथियाँ कट जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो केवल अपने ही नहीं, दूसरों के पाप को भी नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में बार बार भगवान का नाम लेना चाहिए और उनके चरणों में भक्ति भाव से समर्पित होना चाहिए। डियर लिसनर्स, अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक श्री हरि का नाम लेते रहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय अनंत देव लिखिए। अब हम साथ में मिलकर अनंत देव के नाम का जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।